पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तारतम सुधा की त्रिखावंतियां समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणारविंद में प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम 25 पक्ष परम धाम की राजधानी रंगमहल और रंगमहल की प्रत्येक भूम की विशेषताओं का वर्णन करते आ रहे हैं। आज नवमी भूम की विशेषता का वर्णन करेंगे। फिर आज हम रंगमहल की चांदनी में भी जाएंगे। सर्वप्रथम नवमी भूम का वर्णन सुनेंगे। नवमी भूम की विशेषता है दूरदर्शिका। दूरदर्शिका यानी कि जहां से दूर दूर तक दृश्यावलोकन कर सकते हैं, जो दूर का दर्शन कराती है वही दूरदर्शिका है। तो आइए सुंदर साथ जी, नवमी भूम में दूरदर्शिका कहाँ है वो लोकेशन देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको अंदर से बाहर की ओर लेके आ रहा हूं, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर शोभा देखते जाएं तो जल्दी पकड़ में आती है। इसलिए नौ चौक के बाहर 28 मंदिर का बगीचा है। उसके बाहर पंचमहल का फिरावा है। उसके भी बाहर गोल हवेली का फिरावा है। उसके भी बाहर चौरस हवेली का फिरावा है। उसके बाहर दोहार थंब 3 गलियां, फिर भीतरी हार 6000 मंदिर, फिर दोहार थंब 3 गलियां, फिर बाहरी हार 6000 मंदिर और उसके भी बाहर 33 हाथ का ढालदार सज्जा है। 6000 मंदिर की बाहरी हार की जगह नवमी भूम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर उठाई गई है। वहां 6000 मंदिर की बाहरी हार भी है, लेकिन वहां पर भीतरी दीवार है। दोनों संधि दीवार और बाहर की दीवार नहीं है। इस जगह में जाने के लिए चांदे लगे हुए हैं। चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो 6000 मंदिर की जगह नवमी भूम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची हुई। उसके भी बाहर एक मंदिर चौड़ा छज्जा बढ़ाया गया है, जहां पर 6000 मंदिर की हार है। उसकी बाहरी दीवार नहीं है, लेकिन थंब जैसे के तैसे है, यानी कि दीवार नहीं है लेकिन थंब है। उसके भी बाहर एक मंदिर चौड़ा छज्जा बढ़ाया गया है। तो बाहर किनार में 2 मंदिर की जगह ऊपर उठी हुई है। वहां अति सुंदर कठड़े लगे हुए हैं और उसके बाहर 33 हाथ का ढालदार छज्जा जैसा का तैसा है। नवमी भूम के किनारे में 201 झरोखे देख सकते हैं। प्रत्येक हांस का एक एक झरोखा है। तो 201 हांस है। 201 हांस में 201 झरोखे शोभा ले रहे हैं। जैसे कि परमधाम रंगमहल में 3 प्रकार की हांस है, उसी तरह नवमी भूम में भी 3 प्रकार के झरोखे देख सकते हैं। दरवाजा की हांस की झरोखा की लंबाई 10 मंदिर है, चौड़ाई 3 मंदिर है।
दाएं बाएं के एक एक झरोखा की लंबाई 25 मंदिर है, चौड़ाई 2 मंदिर है। बाकी सारे झरोखे की लंबाई 30 मंदिर है और चौड़ाई 2 मंदिर है। प्रत्येक झरोखा के बीच में एक अति सुंदर सिंहासन रखा गया है। सिंहासन के चौदिश कुर्सियां रखी गई हैं। इस प्रकार 201 झरोखा में बैठकर राज्य महाराज, श्यामा जी एवं सखियां दूर दूर तक दृश्यावलोकन करके आनंदित होते हैं, प्रमोदित होते हैं। महामंत्री प्राण जी महाराज कहते हैं, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। नजरों सबों आवत है इन ऊपर की बैठक। इन ऊपर की बैठक यानी कि 9वीं भूम के झरोखा, 9वीं भूम का झरोखा से नजरों सब आवत है। तो क्या क्या दृश्य देख सकते हैं? प्रत्येक दिशा में देखें तो 50 झरोखे मिलते हैं, लेकिन पूर्व के दिशा में 51 झरोखे हैं, क्योंकि दरवाजा का हांस भी उसी में सहभागी होती है। तो पूर्व के झरोखा में बैठकर देखें तो क्या क्या दृश्य देख सकते हैं, उसकी भी छोटी सी झलक हम देखें सुंदर साथ जी। सर्वप्रथम तो प्रथम परिक्रमा अंतर्गत अति सुंदर चांदनी चौक का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाहर 7 घाट की शोभा निहार सकते हैं। उसके भी बाहर जाएं तो बंदिश की रोश देख सकते हैं। बंदिश की रोश के भी बाहर जाएं तो पाल की रोश पाल, फिर जमुना जी का तट और अति कल कल करती हुई जमुना जी का दर्शन कर सकते हैं। हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम रंग महल की 9वीं भूम के पूर्व के झरोखा में बैठे हुए हैं और दृष्टिपात करके पूर्व की ओर देख रहे हैं। तो हमने जमुना जी तक का दृश्य देखा और उससे भी दूर दृष्टि डाल के देखें तो अक्षरधाम दिखाई देगा। उसके भी बाहर जवेरों की नहर, उसके भी बाहर जाएं तो मानिक पहाड़ के हद में बड़ोवन, मधुवन और महावन की अति सुंदर दृश्य देख सकते हैं। उसके भी बाहर बन की नहर, बन की नहर में अति सुंदर श्रीखंड का वृक्ष, बड़ोवन, मधुवन और महावन के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। और दूर जाएं तो 4 हार हवेली छोटी रांग दिखेगा और उसके भी बाहर जाएं तो सरवर सागर और सरवर सागर के टापू महल की अति सुंदर दृश्य, बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े प्रासादें दर्शन हो सकते हैं। हम पूर्व दिशा से देख रहे हैं। अब आइए दक्षिण की तरफ खड़े हो जाएं। दक्षिण की तरफ से दृष्टिपात करके देखें तो रंग महल के चबूतरा के नजदीक में ही बट पीपल की चौकी नजर में आएगी। उसके बाहर अति विस्तार रूप से सघन रूप में फैला हुआ कुंज निकुंज वन का दर्शन कर सकते हैं। 17 लाख लंबा और 11.5 लाख चौड़ा कुंज निकुंज वन में 4 कुंज के बीच में एक निकुंज और 4 निकुंज के बीच में एक कुंज अति सुंदर दिखता है। उसके भी मध्य में हौज कुसर तालाब पार शोभा ले रहा है। और दक्षिण के तरफ देखें तो 24 हास का महल दिखेगा। उसके भी बाहर जाएं तो जवेरों की नहर में अनेक प्रकार के महल दिखाई देंगे। और दूर दृष्टिपात करके देखें तो अति सुंदर माणिक पहाड़ का दर्शन होगा, क्योंकि माणिक पहाड़ रंग महल के दक्षिण दिशा में अवस्थित हैं। उसके भी बाहर जाएं तो बन की नहर की शोभा, और बाहर जाएं तो छोटी रांग 4 हार हवेली की शोभा। उससे भी बाहर जाएं तो नीर सागर और नीर सागर के मध्य में
टाप महल की शोभा निहार सकते हैं। अब आइए सुंदर शाह जी पश्चिम के झरोखा में जाएं। पश्चिम के झरोखा से देखें तो रंग महल के चबूतरा के नजदीक में ही फूल बाग का दर्शन होगा। उसके बाद अन्नबन दूब दुलीचा और पश्चिम के चौगान का दर्शन होगा। पश्चिम के चौगान में अनेक प्रकार के पशु पंक्षी जानवरों की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। और दूर जाएं तो जवेरों की नहर की शोभा, फिर माणिक पहाड़ की हद की शोभा, फिर चार हार हवेली की शोभा, फिर दधी सागर और दधी सागर के मध्य में अवस्थित टाप महल की शोभा देख सकते हैं। हम झरोखा में बैठ करके चारों ओर नजर डाल के देख रहे हैं तो उतना दूर दूर तक क्या दिखाई देगा, ये प्रश्न भी आ सकता है। क्योंकि रंग महल के एक ओर जाएं बड़ी रांग के बाहरी हाथ तक लें तो 25 करोड़ योजन होता है। क्या 25 करोड़ योजन दूर का दृश्य देख सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन सुंदर शाह जी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि राजी महाराज दिखा रहे हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। 11वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि देकर भी विश्व रूप का दर्शन करवाया था। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। तो राज्य महाराज क्या सखियों की भावना को नहीं समझ सकते? वो दृष्टि डालकर भी दृश्यावलोकन करा सकते हैं, क्योंकि धनी बड़ी कृपालु है। अब जाए सुंदर शाह जी उत्तर के झरोखा में। उत्तर की झरोखा से देखें तो लाल चबूतरा का दर्शन कर सकते हैं। लाल चबूतरा की पूर्व दिशा में ताड़वन शोभा ले रहा है। लाल चबूतरा की उत्तर दिशा में 41 के 41 हारे बड़े वन का शोभा देख सकते हैं। फिर मधुवन महावन फैला हुआ ये शोभा बहुत विचित्रकारी है। और दूर दृष्टि करके देखें तो पुखराज रंग में पूरा जंगल को स्वर्णिम बनाते हुए शोभा ले रहा है। 4.5 लाख कोस की दूरी में पुखराज जी का दर्शन कर सकते हैं। और बाहर जाकर देखें तो जवेरों की नहर की शोभा, माणिक पहाड़ की हद की शोभा, बन की नहर की शोभा, छोटी रांग की शोभा और बड़ी रांग में मधु सागर की शोभा, मध्य में टाप महल और टाप महल की शोभा। ये सारे दृश्य नवमी भौम की दूरदर्शिका से देख सकते हैं। नवमी भौम बैठाए के जो सुख नजरों दूर, ए कौन देवे सुख हक बिना बुलाए के अपने हजूर। नवमी भौम बिठा करके दूर दूर तक दृश्य दिखा करके ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार की बात करते हुए सखियों को प्रमोदित श्री राज्य महाराज के अलावा कौन कर सकता है। क्योंकि सभी सखियों की खावंत खसम ही श्री राज्य महाराज हैं और परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियां के अलावा कोई भी नहीं है। ये ब्रह्म सृष्टि का रमण का स्थान है, ये ब्रह्मात्माओं का रमण का स्थान है। ऐसा दिव्य भूमि परम धाम का दृश्यावलोकन करने की शोभा सिर्फ ब्रह्मात्माओं के भाग्य में लिखा है। इस प्रकार हमने दूरदर्शिका का वर्णन किया। अब आइए सुंदर शाह जी रंग महल की चांदनी में जाएं। चांदनी की लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर है और इसका गिर्द 6000 मंदिर है। चांदनी को समझने से पहले रंग महल की प्रथम भूम की शोभा को देखनी चाहिए। एक बार मैं आप सभी को याद दिला रहा हूं कि प्रथम भूम में क्या क्या शोभा है। मध्य में 9 चौक है जिसकी लंबाई चौड़ाई 630 मंदिर है।
जिसके 4 कोण में जलस्तून ऊपर की ओर चले गए हैं। उसके भी बाहर आए तो 28 मंदिर का बगीचा है। उसके भी बाहर आए तो पंचमहल का फिरावा है। प्रत्येक हवेली के मध्य में 2 हार थंब 3 गलियां शोभा ले रही है। उसके भी बाहर आए तो गोल हवेली का फिरावा है। उसके बाहर चौरस हवेली का फिरावा है। गोल चौरस करके 4 फिरावा गोल हवेली का आएगा, 4 फिरावा चौरस हवेली का आएगा। हम चौरस हवेली का प्रथम फिरावा में पहुंचे। हम सबको पता है प्रत्येक हवेली के दरवाजे के आमने सामने 24 मेहराब शोभा ले रही है। चौरस हवेली के 4 कोण में 24 मेहराबें शोभा ले रही है। 6000 मंदिर के भीतरी हार के बाहर आए तो 2 हार थंब 3 गलियां मिलेगी। उसके भी बाहर 6000 मंदिर की हार है और उसके भी बाहर 1 मंदिर चौड़ी परिक्रमा की रोश है। ये शोभा को दिमाग में रखिए सुंदर शाह जी। अब इसी के आधार पर हम रंगमहल की चांदनी का वर्णन करेंगे। चांदनी के मध्य में गोल चबूतरा है। 9 चौक की चांदनी में गोल चबूतरा है। गोल चबूतरा चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है, जिसमें अति नरम गलीचा बिछाया गया है। मध्य में सिंहासन है और चारों ओर कुर्सियां रखी गई है। गोल चबूतरा के 4 कोण में 4 चेहबच्चे शोभा ले रहे हैं। चेहबच्चा की ऊंचाई चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी है। तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां लगी हुई हैं। चेहबच्चा की दीवार की मोटाई 1 मंदिर है। प्रत्येक चेहबच्चा की लंबाई चौड़ाई 8 मंदिर है। गिर्द 24 मंदिर है। इसमें 16 पहल है। 1 पहल 1.5 मंदिर के है। इसमें दीवार की मोटाई 1 मंदिर की है। तो 8 मंदिर में से दोनों तरफ की दीवार को लें तो 6 मंदिर में पानी रहेगा। पानी की गहराई 6 सीढ़ी है। ये गोल चबूतरा में जहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं उसको छोड़कर किनार में अति सुंदर कठिने लगे हुए हैं। उसके बाहर 10 मंदिर की जगह में बगीचा है। तो 9 चौक की चांदनी, जलस्तून की चांदनी और बगीचा का चांदनी हमने देखा। चेहबच्चा में फुंवारे छूट रहे हैं। एक बूंद ऊपर उछल कर फिर चेहबच्चा में पानी गिरता है और वो फुंवारे मोती सदृश अति सुंदर दिखता है। आप बाहर आइए सुंदर शाह जी। रंगमहल की प्रत्येक भूमि में 3 प्रकार की हवेलियां हैं। पंचमहल है, गोल हवेली है और चौरस हवेली है। प्रत्येक हवेली की चांदनी में बगीचे फिरे हुए हैं। जैसे आकार में हवेलियां फिरी हुई हैं वैसे ही आकार के बगीचे फिरे हुए हैं। पंचमहल की चांदनी में फल है, गोल हवेली की चांदनी में दूब है और चौरस हवेली की चांदनी में फूल है। जैसे एक फिरावा में 231 हवेलियां होती हैं तो चांदनी में भी बगीचा की 231 बगीचे फिरे हुए हैं। एक फिरावा में 4 हार होती है, वहां पर भी एक फिरावा में 4 हार बगीचे फिरे हुए हैं। नीचे 2 हवेली के बीच में 2 हार थंब और 3 गलियां जहां पर स्थित थी। मध्य में नहर फिरी हुई है, दोनों तरफ रोस है। रोस से होते हुए हम विचरण कर सकते हैं। जहां नहर आई वहां पुल तो होता ही है। और ये पुल कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि जब हम बगीचा का विचरण कर रहे हैं तो सर्वत्र जाकर विचरण करने का आनंद ही अलग होता है।
तो 2 हवेली के बीच में जहाँ 24 मेहराबें लगी हुई थी वहां पर पुल शोभायमान है। और 4 हवेली के कोण में जहाँ 24 मेहराब आई थी वहाँ 6 बच्चे शोभा ले रहे हैं। जहाँ नहर क्रॉस होते हैं वहां पर 6 बच्चे बने हुए हैं। 6 बच्चे में फुहारे छूट रहे हैं। एक 6 बच्चा का फुहारा दूसरा 6 बच्चा में जाकर मिलता है। ये अति सुंदर शोभा को बगीचा में खड़े होकर हम देख सकते हैं। चौरस हवेली का पहला फिरावा तक हम आए और उसके भी बाहर आए सुंदरसाज जी। 2 हार थंब 3 गलियां हैं, वहां पर भी बीच में नहर है, दोनों ओर रोश है। हम भित्रिहार 6000 मंदिर में पहुंचे। भित्रिहार 6000 मंदिर, उसके बाहर की 2 गली में बगीचे फिरे हुए हैं। अब बाकी रहा एक गली बाहरिहार 6000 मंदिर और बाहर 9 भूम से एक मंदिर का छज्जा आया था। वो 3 मंदिर की बड़ी सुंदर रोश फिरी हुई है और रोश की चौड़ाई 3 मंदिर है। रोश की ऊंचाई चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी है। यानी कि रंगमहल की चांदनी के किनारे में 3 मंदिर चौड़ी रोश फिरी हुई है और वो 3 सीढ़ी ऊंची है। आप सुंदर शाह जी रोश में खड़े हो जाइए। आप वहां क्या क्या शोभा है उसका वर्णन करेंगे। जहां पर बाहरी किनार में 6000 मंदिर की हार है, उसकी चांदनी में 10 कम 6000 दहलाने आई है, क्योंकि पूर्व की तरफ जो हाथ है उसकी चांदनी में दहलान नहीं है। प्रत्येक मंदिर की चांदनी में एक एक दहलान आई है तो वो मंदिर ही है, लेकिन प्रत्येक दीवार में 2-2 दरवाजे हैं, इसीलिए 4 दीवार में 8 दरवाजे हैं। अनगिनती दरवाजे होने के कारण उसको दहलान कहते हैं और उसकी संख्या 5990 है। दरवाजा की हाश की चांदनी में 10 की 4 हारे, 4 की 10 हारे थंब फिरे हुए हैं और उसमें छत पट्टी हुई है। आप दहलान की चांदनी का वर्णन करते हैं। प्रत्येक दहलान की चांदनी में 2-2 गुमटियां शोभा ले रही है। तो 6000 में 10 कम दहलान में 12000 में 20 कम गुमटियां फिरी हुई है। जहां पर 10 की 4 हारे थंब लगकर छत पटी हुई है, उसकी चांदनी के 4 कोण में 4 गुमटियां आई है। तो सर्वत्र गुमटियों की संख्या को देखें तो 11984 होती है। हमने दहलान की चांदनी को भी देखी। आप गुर्जों की चांदनी देखते हैं। रंगमहल में 201 गुर्ज हैं। दहलान में भी गुर्ज की शोभा देख सकते हैं। उसके ऊपर यानी कि गुर्ज के ऊपर गुम्मट फिरे हुए हैं। गुम्मट की ऊंचाई 1 भूम है। गुम्मट के ऊपर कलश लगे हुए हैं और कलश के ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। प्रत्येक हाथ की संधि में गुर्ज फिरे हुए हैं, जिसकी संख्या 201 है। उसके ऊपर गुम्मट लगा हुआ है। गुम्मट के ऊपर कलश शोभा ले रहा है। उसके ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही है। इस तरह 201 गुर्जों की चांदनी का भी वर्णन हुआ। और प्रत्येक दहलान की संधि में कंगूरे फिरे हुए हैं। 6000 में 10 कम दहलान है, तो प्रत्येक संधि में कंगूरे फिरे हुए हैं। एक दहलान की संधि में 2 कंगूरे शोभा ले रहे हैं। तो ऐसे कंगूरे कितने हैं उसका भी वर्णन किया गया है। 12000 में 402 संख्या कम है। 12000 होनी चाहिए संख्या, लेकिन 402 कम है,
क्योंकि जहां पर गुर्ज आया है वहां पर कंगुरे नहीं है। दो कंगुरे के बीच में कांगरे फिरे हुए हैं, जिसकी शोभा अति सुंदर है। इस प्रकार हमने सुंदर साजे दहलान की चांदनी को भी देखी। चाहे गुम्मट के कलश में बोले, चाहे गुमटी के कलश में बोले, चाहे कंगुरे में बोले, ध्वजा पताका शोभा ले रहे हैं। तो कितनी संख्या में ये ध्वजा पताकाएं हैं इसका भी हिसाब बताया गया है। जैसे 201 गुर्ज के 201 ध्वजाएं हुई, 11,984 गुमटियों के 11,984 पताकाएं हुई और 11,598 कंगुरे के सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्यरात ये कौन देवे मासुक बिना ईशक भीगे अंगगात। पूनम की रात्रि में राज्य महाराज श्यामा जी एवं सखियां चांदनी में जाती हैं। चांदनी में जहां पर गोल चबूतरा है वहां राज्य महाराज सिंहासन में विराजमान होते हैं, साथ में श्यामा जी विराजमान होते हैं और सखियां बैठती हैं। वहां रात्रि 12 बजे तक लीला होती है। अनेक प्रकार की रामतें होती हैं, अनेक प्रकार की नृत्य की लीला होती है, श्रृंगार की लीला होती है। ये क्रम 12 बजे तक चलता है और महीना में एक दिन सखियां 12 बजे तक लीला करती है, वो है पूनम की रात्रि और रंगमहल की चांदनी में ये लीला होती है। नवमी भौम से ही अनंत अनंत दृश्यावलोकन कर सकते हैं, तो 10वें आकाश से 10वें चांदनी से और ज्यादा शोभा हम निहार सकते हैं। मोहम्मद प्राण जी महाराज कहते हैं, देखो तरफ पुखराज के या देखो तरफ ताल, या जोत माणिक देखिए होए रहे अमर जिमे सबलाल। या पुखराज के और देखें या हौज कुसर तालाब की ओर देखें या तो माणिक पहाड़ की ओर देखें, सारी शोभा हिसाब में नहीं आती है। माणिक पहाड़ में देखें तो माणिक पहाड़ की लालिमा से पूरा आकाश लाल लाल हो गया है। ऐसे अद्भुत अद्भुत दृश्य चांदनी से देख सकते हैं। और पूनम की रात्रि में चांदनी में श्री राज्य महाराज लीला करते हैं और सखियां उस लीला में सहभागी होती हैं। इस प्रकार रंगमहल की चांदनी का भी वर्णन पूरा हुआ। वहां से नीचे उतरने के लिए कहाँ किस तरह से उतरें वो भी लोकेशन देखे सुंदर साथ जी। 9 भूमि में 28 स्तंभ के आगे जहां पर प्रथम चौरस हवेली है, उसके कोने का मंदिर को छोड़कर तीसरा मंदिर में सीढ़ी है। वो सीढ़ी से ऊपर चांदनी में जा सकते हैं और चांदनी से नीचे उतरने के लिए वहां पर एक ढक्कन है। वो ढक्कन को खोल करके हम नीचे आ सकते हैं और वो ढक्कन लगाएं तो वो ढक्कन ही रंगमहल की चांदनी बन जाती है। इस तरह सुंदर शाह जी रंगमहल की चांदनी की शोभा को निहार कर अब आइए 9वीं भौम में आए, फिर 8वीं भौम, 7वीं भौम, 6वीं भौम, 5वीं भौम, 4थी भौम, तीसरी भौम, दूसरी भौम करके प्रथम भौम में आकर विराजमान हो जाइए। आज आप सभी सुंदर शाह जी को मैं प्रथम भौम के 28 स्तंभ के चौक में रखूंगा, क्योंकि कल फिर बाहर निकलकर प्रथम परिक्रमा की शोभा को देखनी है। इसलिए आप सभी वहीं पर खड़े होकर वहीं का दृश्यालोकन का आनंद प्राप्त करिए। आइए सुंदर शाह जी इन शब्दों के साथ आज का प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, 25 पक्ष परम धाम की, सकल सुंदर साथ की प्रणाम।